छत्तीसगढ़ में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और आखिरी किश्त जारी होने के बाद कांग्रेस आक्रामक होती दिख रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ भाजपा पर न्याय योजना को रोकने की साजिश का आरोप लगाया है। इस मामले में अब कांग्रेस भाजपा के दोहरे स्टैंड को लोगों के बीच ले जाने की तैयारी में है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के अन्नदाताओं के खाते में सफल ट्रांजैक्शन के बाद अब कांग्रेस विपक्ष को गरियाने के मूड में है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने इस योजना में खलल डाली, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने किसानों को किसान न्याय योजना की पूरी राशि सफलतापूर्वक दे दी है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि इस योजना ने भाजपा का दोहरा चरित्र भी उजागर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता न्याय योजना की राशि को कभी एक मुश्त देने तो कभी ब्याज के साथ देने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के पास जाकर इस योजना को धान का बोनस बताने से नहीं चूक रहे हैं। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने किसानों के खातों में जमा की। उसको लेकर आज रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इस प्रकार की प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है, जिससे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से लाभान्वित होने वाले किसानों का पक्ष रखा जा सके और भाजपा को बेनकाब किया जा सके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने मामले में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को भी घसीटा। गिरीश दुबे ने सवाल करते हुए कहा कि जब पीयूष गोयल किसान न्याय योजना को धान का बोनस बताते रोक लगाने को कहते हैं तो भाजपा के नेता चुप क्यों रह जाते हैं। उन्होंने कहा सच तो ये है कि केंद्र की भाजपा सरकार और छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता किसानों के विरोध में है। छत्तीसगढ़ में योजना की मांग करने और केंद्र सरकार में विरोध करने का भाजपा नेताओं का यह खेल प्रदेश की जनता समझने लगी है। जो वो राज्य विरोधी किसान विरोधी बयान लगातार भाजपा के नेता जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं, जबकि उनके केंद्रीय नेतृत्व पीयूष गोयल जी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को बोनस मानकर छत्तीसगढ़ की सरकार को काम करने पर हमेशा व्यवधान पैदा कर रहे हैं। रमन सिंह जी, विष्णुदेव साय जी और धर्मलाल कौशिक जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पक्ष में है कि उसका विरोध करते हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने किसान न्याय योजना की राशि किस्तों में देने की वजह से ब्याज की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार को किसानों की चिंता होती तो वादे के मुताबिक किश्त समय पर किसानों को देते। करीब 16 महीने बाद किसानों को धान की चौथी किश्त दी जा रही है। उसके बाद भी यह तय नहीं है कि इस साल खरीदे गए धान की किश्त सरकार कब देगी। उन्होंने कहा किसानों को जो किश्त दी गई है उसकी मूल राशि के साथ ब्याज भी जोड़कर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना वास्तविक में किसानों के साथ में ये अन्याय है कि दिसंबर जनवरी में पिछले साल धान की खरीदी हुई थी और लगभग 15-16 महीने बाद में चौथी किस्त दी गई है। यदि एक मुश्त राशि मिलती तो किसानों को इसका लाभ मिलता और इस राशि का सदुपयोग करते। हम मांग करते हैं कि सरकार को इसको ब्याज के साथ में किसानों को राशि दी जानी चाहिए। साथ ही जिस समय परिस्थिति पे किसानों को राशि दी गई है, इसका सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग की संभावना ज़्यादा है। सरकार चाहती है कि किसानों के हाथ में पैसा न रहे, एक तरफ हम उनको दें और दूसरे रास्ते से सरकार के खजाने में पैसे कैसे वापस आ जाए, इसकी बहुत सोच समझ करके रणनीति के तहत कांग्रेस सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में पैसा दी जाती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के अलावा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक अन्याय योजना है। सरकार के लोग जब बूथ पर जाएंगे तो किसान इन्हें जूते मारेंगे। सरकार ने 2500 रुपये एक साथ कहने के लिए कहा था, लेकिन आप उसे 4 किश्तों में दे रहे हैं। इसका मतलब इसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ये जो न्याय योजना है, ये न्याय योजना नहीं होकर अन्याय योजना है। और जब बूथ पर जाएंगे तो किसान इनको जूते मारेंगे कि आपने 2500 रुपये एक साथ कहने के लिए कहा था और आप उसको 4 किस्तों में दे रहे हैं, इसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। हमको पंप का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, हमको बीज की सब्सिडी नहीं मिल रही है, हमको इक्विपमेंट्स की सब्सिडी नहीं मिल रही है, हमको नेट सेट हाउस नहीं मिल रहा है, हमको ड्रिप स्प्रिंकलर नहीं मिल रहा है। हमारा धान 1 महीने में 5-5 किलो सूख गया, बाहर जाने का पैसा अभी तक नहीं मिला है।
राज्य सरकार ने इस साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के भुगतान के लिए बजट में प्रावधान कर दिए हैं। इसके लिए 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप समिति गठित करने की घोषणा भी कर दी है। अब उप समिति तय करेगी कि किसानों को यह राशि कब कब दी जाएगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर राजनीति कब तक जारी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़, रायपुर।